हम सभी ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, हार की जीत, जिसमें 3 पात्र थे, बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह और एक घोड़ा। बचपन की ये कहानियाँ हमें क्या शिक्षा देती हैं? शायद हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, उन शिक्षाओं को, नैतिकताओं को भूलते जाते हैं। चलिए आज एक बार फिर इस कहानी के जरिए अपने बचपन को याद करते हैं। हार की जीत सुदर्शन द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी के 3 पात्र हैं, बाबा भारती, खड़क सिंह और सुल्तान नाम का घोड़ा। खड़क सिंह एक नामी डाकू था। इलाके के लोग थर थर काँपते थे, पर कहते हैं ना कि इंसान दिल से बुरा नहीं होता, विपरीत परिस्थितियों के कारण इंसान में कुछ बुराइयां पैदा हो जाती है। हालात इंसान को बुरा बना देता है। कहानी है, बाबा भारती के पास एक सुंदर और बलवान घोड़ा था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते थे, खुद दाना खिलाते थे और देख देख प्रसन्न होते थे। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था और लोग उसका नाम सुनकर काँपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों में भी पहुंची। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास जा पहुंचा। बाबा भारती उनसे पूछा, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह ने कहा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती ने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह ने कहा, उसकी चाल तुम्हारी मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। खड़क सिंह ने कहा, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इच्छा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन आ ना सका। आज आ पाया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा और कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु से बातें करने लगा, वायु के वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। एक दिन संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़ा को रोक लिया। पीछे मुड़कर देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामबाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने कहा, दुर्भाग्यदत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। वह खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक दिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा ने कहा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। यह कहते हुए उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार, कैसा पवित्र भाव। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकल गए। सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़क सिंह कहने को तो डाकू था और लोगों की नज़रों में बुरा था, लेकिन वास्तव में वो अपने अंदर एक कोमल दिल भी रखता था।
वह कहीं ना कहीं अच्छा इंसान भी था। इसी कारण बाबा भारती का घोड़ा छीनने के बाद भी आखिरी समय बाबा भारती द्वारा की गई बातें उसके दिल को छू गई और उसके अंदर का सच्चा इंसान जाग गया और उसने बाबा भारती का घोड़ा लौटा दिया। एक डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया। इस कहानी को आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इंसान का इंसानों से विश्वास उठ गया। आज अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग रास्ते में आकर कहता है कि कई दिनों से भूखा हूँ, पैसे की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं हर इंसान उसे संदेह की दृष्टि से देखता है, क्योंकि पिछले लोगों द्वारा किया गया विश्वासघात का यह नतीजा है कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। आज से एक बात अवश्य याद रखें कि जीवन में उस इंसान का भरोसा न तोड़ें जिसने आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा किया हो, जिसने आपके मुश्किल घड़ी में मदद की हो, क्योंकि जीवन में हर रिश्ता भरोसे पर कायम है, चाहे वो प्रेम का हो, दोस्ती का हो, पेरेंट्स बच्चे का हो या भाई बहन का हो। आप सोच नहीं सकते कि एक बार भरोसा टूट जाने पर वह इंसान दोबारा किसी पर भरोसा नहीं कर पाता।